हेलो गाइस, तो चलिए नई पोस्ट के बारे में जानते हैं। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। अगर आप सीए, सीएमए, सीएस या फिर लॉ के स्टूडेंट्स रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं इस बारे में पढ़ा होगा। सेक्शन 211 कंपनीज एक्ट 2013 में है ये। एंड इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एसएफआईओ को असाइन करती है। तो ये एक्चुअल में उसी से रिलेटेड पोस्ट है। तो चलिए देखते हैं क्या। मैं अपने स्क्रीन इसे यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि पूरी पोस्ट के बारे में जान सकें। चलिए देखते हैं आगे। हाँ जी, तो देखिए लॉ, फाइनेंशियल एनालिसिस, फॉरेंसिक ऑडिट में सीए, सीएस, सीएमए के लिए है और बाकी लॉ के लिए है। एंड एनी अदर फील्ड इंक्लूडिंग बैंकिंग, आईटी के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। स्पेशली ये वीडियो हम लोग जो बना रहे हैं सीए, सीएस, सीएमए और लॉ के लिए बना रहे हैं, तो आपको ये खुद से देखना पड़ेगा। हाँ जी, तो देखिए लॉ से रिलेटेड पहले बात कर लेते हैं। जिसकी लॉ में डिग्री है तो मिनिमम 1 ईयर की एक्सपीरियंस है, 60,000 सैलरी होगी। 60,000 जो सैलरी है इसमें बाकी अलाउंसेस भी कुछ मिलेंगे। जूनियर कंसल्टेंट एटलीस्ट 3 to 8 ईयर्स की एक्सपीरियंस, 80,000 से 1,45,000 की सैलरी होगी। उसी तरह से 8 to 15 ईयर्स के जिसको एक्सपीरियंस है उसको 1,45,000 से 2,65,000 की सैलरी होगी। ये थी लॉ से रिलेटेड बात। अब फाइनेंशियल एनालिसिस, फॉरेंसिक ऑडिट में बात करें तो 1 ईयर की जिसको एक्सपीरियंस है 60,000, सीए, सीएमए, एमबीए फाइनेंस 3 to 8 ईयर्स की एक्सपीरियंस है उसको 80,000 से 1,45,000। और सीए, सीएमए, एमबीए फाइनेंस में जिसको 8 to 15 ईयर्स की एक्सपीरियंस है उसको 1,45,000 से 2,65,000 की सैलरी। उसी तरह से एमबीए से रिलेटेड और भी कुछ दी गई है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आते हैं सीधा टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड बात। टर्म्स एंड कंडीशन में पहले बैकग्राउंड के बारे में बताया गया, जो मैंने आपको बताया सेक्शन 211 के बारे में, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। फिर स्कोप ऑफ वर्क जो आप रीड कर सकते हैं जो भी है। नेक्स्ट अपने आते हैं जो मेन टर्म्स एंड कंडीशंस है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि 3 साल के लिए ये वैकेंसी है जिसको बाद में 2 ईयर्स के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ इंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट सेल भी 5 ईयर्स होगी और टिल अटेनिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स। मतलब अगर आप या तो 5 साल या फिर 65 ईयर्स, अगर आप हो चुके 65 ईयर्स के आप हो चुके हैं तो आपको वो ऑफिस वैकेंट करना पड़ेगा। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड बात करें तो जो आपकी इंगेजमेंट होगी वो फुल टाइम बेसिस पे होगी। फिर इसमें बोला गया है कि अगर आप यहाँ इंगेज है तो आप कहीं और जॉब नहीं कर सकते। उसी तरह से अलाउंसेस से रिलेटेड बोला गया है। टीएडीए और लीव अलाउंसेस जो होंगे, टीएडीए आपको मिलेंगे विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर। इसके बाद लीव सबसे बेस्ट है, लीव वाली बात। इसमें साल में 8 दिन की छुट्टी ऐसे मिल सकती है और 1 महीने की छुट्टी अलग से मिल सकती है, लेकिन उसमें रेमुनरेशन नहीं मिलेगा आपको। और अगर वुमेन है उनको मैटरनिटी लीव चाहिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रेगुलेशंस है, इंस्ट्रक्शंस, रेगुलेशन जो भी है, तो उस बेसिस पे दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्मेट से रिलेटेड बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्मेट ये जो है यंग प्रोफेशनल, जूनियर कंसल्टेंट और सीनियर कंसल्टेंट के लिए, इसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए। फील्ड लॉ, फाइनेंशियल एनालिसिस, फॉरेंसिक ऑडिट या फिर इंक्लूडिंग बैंकिंग, आईटी जो भी है। प्लेस ऑफ वैकेंसी जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद में। अब एक बार ब्रीफ में जान लेते हैं क्या है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपका नाम, पिताजी का नाम, डीओबी क्या है आपका, डोमिसाइल क्या है, नेशनलिटी क्या है, इंडियन होगी डेफिनेटली। आधार नंबर आपको देना होगा। मेलिंग एड्रेस मतलब ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर देना होगा। ये वही देना जो आपके एक्टिव हो। परमानेंट एड्रेस देना होगा आपको, ये ज़रूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने क्या कोर्स किया हुआ है। सीए है तो सीए लिखेंगे, यहाँ पे सीएस है तो सीएस लिखेंगे। जो भी, जैसे मैं जो भी है सब्जेक्ट्स, जो भी स्कूल, कॉलेज, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड क्या है, डिवीज़न क्लास क्या है, मतलब 10th 12th। फिर जो आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो लिखनी है। फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी तो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, टैली, अदर एक्सपर्टाइज। तो अगर आप ये सब डिग्री होल्ड करते हो तो डेफिनेटली आपको ये सब आता ही होगा। पावर पॉइंट तो चलिए खैर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, आर्टिकलशिप में जनरली लोगों को नहीं पड़ती है, लेकिन MS वर्ड, एक्सेल, टैली ये सब की ज़रूरत डेफिनेटली ऑन डेली बेसिस पड़ते रहती है। वर्क एक्सपीरियंस लिख देना है, आपने कौन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और जो भी है ये आप देख सकते हैं। उसी तरह फिर यहाँ पे कुछ और डिटेल्स मांगी गई है जो आप खुद से देख सकते हैं, ये फील कर सकते हैं आप रीड करके। फिर एक अंडरटेकिंग जो है जो आपको देनी पड़ती है कि हाँ भैया मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो ट्रू एंड करेक्ट है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड ब्रीफ। तो ये थी पोस्ट और
ऐसी और पोस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।